क्या आपने कभी सोचा है सिर्फ एक कप सूजी में दूध घोलकर और एक सीक्रेट सॉस घोलकर आप इतनी अच्छी मिठाई, बहुत ही रसीली और इतनी महंगी मिठाई को आप इतने कम खर्च में बनाकर तैयार कर सकते हैं घर पर ही, बिना किसी मिल्क पाउडर के, बिना किसी मावे के, बिना किसी मैदा, बेसन, बहुत कम खर्च में बिना किसी सोडे के इतनी फूली फूली सिर्फ सूजी और दूध की मिठाई बना सकते हैं। चलिए बताती हूँ इसको कैसे बनाना है। उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फूड टू यू। तो इस मिठाई को बनाने के लिए यहाँ मैं 1 कटोरी सूजी का इस्तेमाल करूँगी। आप घर में कोई भी कटोरी सेट कर लीजिएगा, उसी से सारा मेजरमेंट करिएगा। ये सूजी थोड़ी मोटी है तो मैं इसको मिक्सी में चलाकर हल्का सा इसका पाउडर बनाकर तैयार करूँगी। थोड़ा दरदरा ही रहेगा, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में तो नहीं आएगा। अगर आपके पास सूजी पहले से बारीक वाली हो तो आप इस स्टेप को स्किप कर दीजिएगा। ये देखिए, अब ये बिल्कुल परफेक्ट है मिठाई बनाने के लिए, क्योंकि इस मिठाई को बनाने के लिए बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास इस टाइम बारीक वाली सूजी नहीं थी तो मैंने इसलिए इसको मिक्सी में चला लिया है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये बिल्कुल बारीक वाली सूजी का ही काम करेगी यहाँ पर। तो चलिए, यहाँ मैं उसी कटोरी से नापकर 1 कटोरी दूध लिया है। दूध नॉर्मल होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर ही। और जो आप सुबह दूध इस्तेमाल करते हैं ना घर में, बॉईल करके फ्रिज में रख देते हैं, बस वही। अगर फ्रिज में रखा हो तो दूध थोड़ी देर पहले निकाल के रख दीजिएगा। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद उसी कटोरी से नापकर 1 कटोरी सूजी हम यहाँ पर दूध यहाँ पर हम डाल देंगे सूजी में। दूध और सूजी को ना यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मिक्स करिएगा, कोई लम्स ना रहे इसमें। चम्मच वगैरह से, विस्कर वगैरह से मिक्स कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम सूजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको हम रेस्ट पर रखेंगे 10 मिनट के लिए, जिससे सूजी काफ़ी अच्छे से फूल जाएगी और मिठाई बहुत ही बढ़िया बनेगी। चलिए इसको साइड में रखते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। यहाँ मैंने एक बर्तन में ना आधी कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी लिया है। जिस कटोरी से आप चीनी नापो ना, उसी कटोरी से पानी नापिएगा। किसी भी बर्तन में आप चाशनी बना लीजिएगा। और हाँ, चाशनी ना हमें बिल्कुल तार वाली नहीं बनानी, हल्की चिपचिपी सी बस। और यहाँ मैं खुशबू के लिए इसमें 2 इलायची डाल रही हूँ कूट कर। आप चाहें तो इलायची पाउडर का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं खुशबू के लिए। कोई भी मिठाई बनाते हैं ना या चाशनी वगैरह, तो उसमें इलायची का ना अलग ही स्वाद आता है, बहुत ही बढ़िया। खाने में टेस्ट भी ऐसा आता है जैसे बाजार की मिठाई हो। तो आप इलायची या इलायची का पाउडर ज़रूर डालिएगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि चाशनी किस तरह की बनानी है, 1 तार वाली, 2 तार वाली। तो यहाँ पर ना हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी। पहली बात तो 2 से 3 मिनट में जब चीनी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाए, इस तरह से बबल्स आए, तो इस तरह का चिपचिपा सा ही थोड़ा हमें चाशनी बनानी है, हल्की चिपचिपी सी। कोई तार नहीं खींच रहा, इसमें तार बनते ही एकदम टूट रहा है। तो बस आपको इसी तरह की चाशनी बनानी है। अब इसको हम हल्का सा ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं, आगे की तैयारी कर लेते हैं। इस रेसिपी की सबसे खास वाली ट्रिक बताऊंगी मैं आपको। तो यहाँ ना मैंने 1 कटोरी में 4 चम्मच के करीब चीनी ली है। जो नॉर्मल चम्मच होती है ना सभी के घर में, उसी से नापकर 4 चम्मच चीनी लीजिएगा। आप इस सॉस को किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। यहाँ मैं नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हल्का सा फैला देना है, हल्का सा हमें पिघलाना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर, आप हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी मेल्ट मत करिएगा चीनी को, वरना जलने का टेस्ट आता है। कुछ लोग यही गलती कर देते हैं सॉस को बनाने में, जिससे टेस्ट ना थोड़ा कड़वा सा आता है। चीनी जब मेल्ट होती है तो कड़वी सी होने लगती है। और आपको इसको मेल्ट करने में पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना। 2 से 3 मिनट बाद चीनी कुछ इस तरह से दिखेगी आपको। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे, चला लेते हैं। और चीनी को ना यहाँ पर पूरी तरह से पिघलाना भी नहीं है, बस ये जो थोड़े ज़्यादा चीनी के दाने दिख रहे हैं हल्के से मेल्ट हो जाएं। और फिर थोड़ी देर बाद कुछ इस तरह से कलर आ जाए। आप देख सकते हैं इसमें चीनी के हल्के हल्के दाने दिख रहे हैं, पूरी तरह से पिघली नहीं है चीनी। तो यहाँ पर ना मैं 1 कटोरी में 2 चम्मच के करीब दूध की मलाई ले रही हूँ। आप अमूल की क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम टेस्ट होता है दोनों का। तो अच्छे से मलाई को फेंट लीजिएगा, बिल्कुल कोई लम्स ना रहे, ज़्यादा मोटे मोटे, बिल्कुल परफेक्ट इस तरह से। तो 2 चम्मच दूध की मलाई लीजिएगा। अब बिल्कुल मीडियम फ्लेम करके यहाँ पर मलाई को डाल देंगे। यहाँ पर ना मैं बटर स्कॉच सॉस बना रही हूँ बेसिकली, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और खुशबू भी कई ज़्यादा बहुत ही बढ़िया आती है। मानिए, आपको पता भी होगा जब भी कभी आइसक्रीम वगैरह खाते हो बटर स्कॉच की, काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। अगर आपको बटर स्कॉच का फ्लेवर पसंद आता हो तो मुझे प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चीनी है वो दूध में मिक्स होकर, मलाई में मिक्स होकर
कुछ इस तरह से जमने लगी है। जब आप इसको मीडियम फ्लेम पर बराबर चलाते रहोगे ना, मीडियम फ्लेम ही करके चलाइएगा, पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी, इसमें कहीं भी नहीं दिखेगी और काफ़ी अच्छा सा कलर आएगा इस सॉस का। ये देख सकते हैं आप, जो चीनी इकट्ठी हो रही थी वो इसमें मिक्स भी हो चुकी है और बहुत बढ़िया कलर भी आया। तो यहाँ पर ये सॉस पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद हल्का सा इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और जो यहाँ पर हमने सूजी का एक घोल बनाकर रखा था दूध में डालकर, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ही चेंज हो चुका है। जैसे दूध अलग और सूजी अलग हो रही थी, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है और सूजी काफ़ी अच्छे से फूल भी चुकी है। ये जो बैटर है काफ़ी गाढ़ा सा हो गया, थिक सा। इस रेसिपी को बनाने के लिए जैसा बैटर चाहिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। बस अब जो हमने सॉस बनाकर तैयार की थी उसको हल्का सा ठंडा करने के बाद इस सॉस को हम यहाँ पर इस बैटर में डालेंगे, सूजी वाले घोल में। जब ये बटर स्कॉच सॉस, कैरमलाइज वाला सॉस सूजी के घोल में मिलता है ना, तो इतना अच्छा स्वाद आता है। आपको भी इस मिठाई को खाकर ना मज़ा ही आ जाएगा। इस मिठाई का पहला बाइट खाते ही आपको बहुत पसंद आएगी। अब इस सॉस को ना फटाफट से इस घोल में मिक्स करिएगा काफ़ी अच्छे से। आप कलर भी देख सकते हो कितना सुंदर आ रहा है। अगर आपने इस तरीके से कभी ये मिठाई नहीं बनाई ना, तो प्लीज़ एक बार बनाकर देखिएगा। यही सॉस बनाकर सूजी में डालकर बहुत स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। कोई महंगी मिठाई खा रहे हो आप इस तरीके की। चलिए मैं ना इसमें खुशबू के लिए यहाँ पर आधा चम्मच के करीब सौंफ डाल रही हूँ। इस मिठाई में बहुत अच्छी खुशबू आएगी सौंफ की। वैसे मैं बता दूं आपको, मेरे घर में तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है सभी को। सबसे ज़्यादा तो ये मेरे पापा को बहुत ही पसंद आती है। जो मैंने अभी इसमें सौंफ डाली है, आप उसका पाउडर भी डाल सकते हो खुशबू के लिए। फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा सौंफ का, या फिर सौंफ को कूट कर भी डाल सकते हो। और काफ़ी और ज़्यादा अच्छा खुशबू के लिए मैं इसमें थोड़ा सा ना इलायची को कूट लिया है। आप इलायची का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 पिंच के करीब पाउडर डाल लीजिएगा और काफ़ी अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स करिएगा। अब मैं आपको एक सबसे ज़रूरी बात बताती हूँ इस रेसिपी की, क्योंकि हम इस रेसिपी को बिना इनो के, बिना बेकिंग सोडा, बिना बेकिंग पाउडर के बनाने वाले हैं। तो इसको ना यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से फेंटना है 3 से 4 मिनट तक के लिए, जिससे कि मिठाई काफ़ी फूली फूली बने। आप बैटर की एक बार कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। मैं आपको चेक करा देती हूँ। स्पून के पीछे ना इस तरह से उंगली से कट लगाइएगा। ये देखिए, तो बैटर बिल्कुल भी पतला नहीं है, दोनों लाइनें बीच में मिक्स नहीं हुई हैं, तो इसी कंसिस्टेंसी का बैटर रखिएगा। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पर कढ़ाई रखिएगा और घोल को ना मैंने कटोरी में कर लिया इस तरीके से, तो आसानी होगी काफ़ी बनाने में। और इस मिठाई को आप सरसों के तेल में बनाइएगा, बहुत स्वादिष्ट बनेगी। बिल्कुल सेंटर में गिरेगी, हम कटोरी से डालेंगे तो। हल्का गरम तेल हो ना, बहुत ज़्यादा नहीं। लो टू मीडियम फ्लेम पर जब हल्का तेल गरम हो तो बिल्कुल सेंटर में बैटर डालिएगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ना, बैटर इसी तरीके से डालना, एकदम फूली फूली ये मिठाई बनेगी। अब इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना, ये खुद ही फूल कर ऊपर आ जाएगी। अगर आपने यहाँ पर चम्मच से बैटर डाला ना ड्रॉप ड्रॉप करके, तो मिठाई उससे फूलेगी नहीं। और 2 मिनट बाद ये देखिए किस तरह से एकदम मिठाई फूल कर ऊपर आ चुकी है और कलर देख सकते हैं आप कितना अच्छा आया है। मीडियम फ्लेम पर ही आप इसको सेकिएगा, एकदम जालीदार मिठाई बनकर तैयार होगी, बहुत ही रसीली सी। दोनों ही साइड से सेकने में ना सेम कलर रखिएगा, एकदम जाली वाला टेक्सचर आया है जैसे इस रेसिपी में होता है। चलिए इस स्टेज पर हम निकाल लेंगे। काफ़ी अच्छा कलर आया है, इससे ज़्यादा डार्क कलर मत करिएगा। अब मैंने आपको ट्रिक बता दी कैसे बैटर डालना है, उसी तरीके से आप सारी यहाँ पर मिठाई बनाकर तैयार करिएगा। सारी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट फूलेंगी जो मैंने आपको टिप्स बताई है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है। चाशनी अगर ज़्यादा ठंडी हो गई है तो आप उसको हल्का गुनगुना सा करके डालिएगा। जो ये जालीदार मिठाई बनी है ना, इसमें अंदर तक एकदम चाशनी जानी चाहिए। मैं आपको अभी लास्ट में तोड़ कर भी दिखाऊंगी, बहुत ही सॉफ्ट बनी है अंदर से। चलिए मैं इन पर थोड़ा सा चांदी का परत लगाती हूँ, देखने में अच्छी लगेगी। आप इस मिठाई को फ्रिज में भी रख सकते हैं 2 से 3 दिन आराम से। आप इनको गार्निश करने में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, काजू बादाम का। मैंने पिस्ता को ना हल्का दरदरा सा क्रश कर लिया है, तो उस पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से डालूंगी, अच्छा लगेगा देखने में। लग रहा है ना अब जैसे हलवाइयों की दुकान पर मिठाइयाँ होती हैं रखी हुई, देखने में बढ़िया लगती हैं। शाइन भी काफ़ी अच्छी आ रही है, तो उसी तरह की मिठाई है। आप इंतज़ार कर रहे हो ना इसको मैं तोड़ कर दिखाऊँ अंदर से क्या टेक्स्चर है इसका। चलिए मैं दिखा देती हूँ।
ऊपर से भी बिल्कुल सॉफ्ट है और अंदर से अभी मैं आपको दिखा ही देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सुपर सॉफ्ट। ये देखिए एकदम जालीदार टेक्सचर है और चाशनी भी इसमें बिल्कुल अंदर तक गई है। मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर आपके घर में किसी को मीठा पसंद है या आपके रिश्तेदारों को मीठा पसंद है तो उनके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करिए। अगर घर में मीठा पसंद है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।